बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे कि एक्यूरेसी और परसेंटेज अनसर्टिनिटी क्या होती है और इसके मज़ीद कंसेप्ट को हम समझेंगे। तो ये एग्जाम्पल हम नंबर 1 लेते हैं स्टूडेंट। ये आपकी बुक में से ही है। एग्जाम्पल नंबर 1 हम ये लेते हैं कि लेट के हमारे पास मीटर रॉड है। मीटर रॉड यानी 1 मीटर की लंबाई का ये एक रॉड होता है जिस पर मिलीमीटर के निशानात होते हैं और ये कम से कम जो पैमाइश कर सकता है वो 1 मिलीमीटर की कर सकता है। ठीक है, तो यानी 1 मिलीमीटर क्या होता है, मीटर रॉड का लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट मीन एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी लीस्ट काउंट या परसीजन भी बोलते हैं इसे। यानी मीटर रॉड जो है हमारे पास, इसका लीस्ट काउंट कितना है? इसका लीस्ट काउंट है हमारे पास, लीस्ट काउंट का दूसरा नाम है एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी, या फिर इसको परसीजन भी बोलते हैं। परसीजन वो कितनी है इसकी? 1 मिलीमीटर। और 1 मिलीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में लेकर जाते हैं, 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। यानी मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है। और इससे जो हमने वैल्यू मेजर की है, जो हमने टोटल लेंथ मेजर की है, वो हमने स्टूडेंट मेजर की है 25.5 सेंटीमीटर। ये हमने स्टूडेंट टोटल लेंथ मेजर की है इससे। फिर सुनो स्टूडेंट, लीस्ट काउंट जो है इसका वो कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। और इससे जो हमने टोटल लेंथ मेजर की है, जो हमें लेंथ गिवन थी, वो 25.5 सेंटीमीटर है। अब हम इसकी परसेंटेज अनसर्टिनिटी निकालते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी का तो हमें पता है कि ये इतनी है। एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी का तो हमें पता है ये है। ठीक है, अब हम इसकी परसेंटेज अनसर्टिनिटी और हम निकालते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी स्टूडेंट बराबर होती है, फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी ये बराबर होती है कि आपने जो टोटल लेंथ मेजर की है उसको आप नीचे रखें 25.5 सेंटीमीटर, और जो इसका लीस्ट काउंट है, जिस मेजरिंग डिवाइस से आपने मेजर की है ये लेंथ, उसका जो लीस्ट काउंट है उसे आप ऊपर लिखें सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से कट गया, तो हमारे पास स्टूडेंट इसका जो आंसर बनता है वो आता है 0.004। ये है हमारे पास इसकी 0.004, ये हमारे पास है इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी। अब स्टूडेंट फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी जो है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, इसको हम स्टूडेंट किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी। जी तो स्टूडेंट हम इसे फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी तो सॉरी हमने कैलकुलेट कर ली है। परसेंटेज अनसर्टिनिटी तो ये स्टूडेंट ये जो है, ये हमारे पास जो वैल्यू है इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर लीस्ट काउंट को ऊपर लिखेंगे, टोटल वैल्यू को नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। ठीक है स्टूडेंट, जब हम इसे मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.4%। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। अब स्टूडेंट हम ले रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स, और हमें पता है कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट जो होता है, या एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी या परसीजन,
ठीक है, या पर्सियन ये स्टूडेंट बराबर होती है, इसका लीस्ट काउंट बराबर होता है 0.1 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब स्टूडेंट हम इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी बिल्कुल उसी तरह से, परसेंटेज अनसर्टिनिटी बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी स्टूडेंट बराबर आ जाएगी, अभी टोटल लेंथ मेजर कर लेते हैं। टोटल लेंथ स्टूडेंट हमारे पास जो हमने मेजर की है इससे, वो है हमारे पास 0.45 सेंटीमीटर टोटल लेंथ जो हमने मेजर की है। अब स्टूडेंट इसमें हम फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी देखते हैं। फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी आपको पता है कि टोटल लेंथ को आपने नीचे रखना होता है और लीस्ट काउंट को आपने ऊपर रखना होता है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया और आपके पास जो वैल्यू आती है इसकी वो बराबर आती है 0.02 आती है। जी तो स्टूडेंट अब इसकी हम निकालते हैं परसेंटेज अनसर्टिनिटी। परसेंटेज अनसर्टिनिटी स्टूडेंट आपको पता है कि इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर ये वैल्यू लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 0.45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास आ जाएगा 2%। अब स्टूडेंट इन दोनों एग्जाम्पल को कंपेयर करें आप और फिर ये देखें कि हमारे पास आंसर क्या आते हैं। अब स्टूडेंट ये देखें, सबसे पहले हम इन दोनों एग्जाम्पल में पर्सियन की बात कर लेते हैं। पर्सियन जो है स्टूडेंट वो है हमारे पास, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे लीस्ट काउंट, ये देखें ये लीस्ट काउंट कितना है, ये है। अगर लीस्ट काउंट कम हो तो पर्सियन क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, ये पर्सियन जो होती है वो लीस्ट काउंट अगर हमारे पास कम हो तो पर्सियन को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास पर्सियन की वैल्यू, पर्सियन जो है ये ज़्यादा है। ये डिपेंड करती है लीस्ट काउंट पर। अगर लीस्ट काउंट हमारे पास ज़्यादा हो तो पर्सियन क्या होती है, वो कम होती है। और अगर लीस्ट काउंट हमारे पास कम हो तो पर्सियन क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पर लीस्ट काउंट है ये और यहाँ पर लीस्ट काउंट कितना है, ये है। अब इस केस में लीस्ट काउंट कम है और इस केस में लीस्ट काउंट क्या है स्टूडेंट, ज़्यादा है। लीस्ट काउंट लार्ज है, इधर लीस्ट काउंट लार्ज है और इधर लीस्ट काउंट क्या है, लेस है। अगर लीस्ट काउंट हो लेस, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी हो अगर लेस, तो पर्सियन क्या होती है, लार्ज। इधर इस एग्जाम्पल में पर्सियन क्या होगी, लार्ज होगी, लार्ज पर्सियन। और इधर क्योंकि हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी लार्ज है तो लिहाजा पर्सियन क्या होगी, लेस होगी, लेस। स्टूडेंट ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि जब लीस्ट काउंट यानी एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी की वैल्यू ज़्यादा हो तो पर्सियन क्या होगी, लेस होगी। और अगर लीस्ट काउंट यानी एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी की वैल्यू हो कम तो पर्सियन क्या होगी, ज़्यादा, यानी पर्सियन क्या होगी, ज़्यादा होगी। इधर पर्सियन क्या होगी, कम होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें पता चल गया कि इधर पर्सियन कम है, इधर पर्सियन लार्ज है, ये बात। अब दूसरी बात स्टूडेंट, हम एक्यूरेसी पे आ जाते हैं। एक्यूरेसी डिपेंड करती है फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी पर या फिर परसेंटेज अनसर्टिनिटी पर। अब स्टूडेंट ये देखें, यहाँ पर परसेंटेज अनसर्टिनिटी की वैल्यू ये है, फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी की वैल्यू ये है। इधर फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी की वैल्यू देखें, ये है। यहाँ पर फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पर फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी की वैल्यू क्या है, लेस है। अगर फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी की वैल्यू हो लेस तो एक्यूरेसी क्या होगी, ज़्यादा। फिर सुने, अगर फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी की वैल्यू हो लेस तो एक्यूरेसी क्या होगी, ज़्यादा।
फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी कम तो एक्यूरेसी लार्ज। इधर देखें फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये देखें ये हमारे पास ज़्यादा है उसकी निस्बत, अगर ये ज़्यादा है तो एक्यूरेसी क्या होगी, लेस होगी। तो स्टूडेंट ये बातें आपने याद रखनी है कि अगर एब्सोल्यूट अनसर्टिनिटी यानी लीस्ट काउंट की वैल्यू होगी लेस तो प्रेसिजन क्या होगी, लार्ज होगी। एक बात ये, दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि अगर हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी की वैल्यू हो हमारे पास लेस तो एक्यूरेसी क्या होगी, लार्ज होगी। इसी तरह आप परसेंटेज से भी देख सकते हैं, साफ ज़ाहिर है कि जब फ्रैक्शनल अनसर्टिनिटी की वैल्यू कम होगी तो परसेंटेज की भी तो वैल्यू कम होगी। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये बातें समझ आ गई होंगी।